हेलो डॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई नो मैंने ना स्टोरी बहुत लेट दी है। मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे ही दे दूंगी और अब जंको का बर्थडे निकल चुका है। एक्चुअली गाइस कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स आ गई थी। एक्चुअली मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी है, तो उसके चक्कर में सब कुछ ख़राब हो गया। मुझे अचानक ही जाना पड़ा था, तो मेरी स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट आई एम नॉट श्योर कि मैं अब आगे और भी ज़्यादा अपडेट दूँगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं थोड़ा गायब होने वाली, मैं यूट्यूब कुछ टाइम के लिए छोड़ रही हूँ। तो आई डोंट नो कि मैं आगे अपडेट कब दे पाऊँगी। बट चलो छोड़ो, जब भी दूँगी तो आई एम डैम श्योर कि आप लोग साथ रहेंगे। तो अब ये सब बकवास बंद करते हैं और स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टोरी का नाम है गिव अस अ सेकंड चांस। ये जीकोक स्टोरी है, जंकुक प्रति स्पेशल जिमिन बॉटम। लास्ट बार मैंने देखा था कि जिमिन चाइना से कोरिया आ गया था, क्योंकि इसकी सिस्टर जिम वो प्रेग्नेंट थी। और जिमिन का ख्याल रखने के लिए जिम ने अपने ब्रदर इन लॉ मतलब हमारे जंकुक को कहा था। और अब वो जिम का अब वो जिम का 5th मंथ लग चुका था, और जिम जिमिन और जंकुक दोनों करीब आ चुके थे, लाइक फ्रेंड्स वाले करीब, जस्ट फॉर जिमिन साइड। बट जंकुक की तरफ से वो जिमिन को लाइक करने लगा था, और ये सब चीज़ उसने जिम को बता दी थी। तो अब देखते हैं हमारी जिम का प्लान कि कैसे हमारा जंकुक जिमिन को अपना लव कन्फेस करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की तरह जिमिन जिम के पैरों की मसाज करके अपने रूम की तरफ वापस जा ही रहा था कि तभी जंकुक जिमिन को रोके बोलते, जिमिन क्या तुम अभी फ्री हो? एक्चुअली मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना था। तभी जिमिन अपने रिस्ट पे बंधी घड़ी को देखता है और बोलता है, ठीक है मैं अभी फ्री हूँ, तो कहाँ लेके जाना है तुम्हें मुझे? इतना बोल के जिमिन बिल्कुल ही जंकू के पास आ जाता है। तो जंकू एकदम स्प्लैश करके बोलता है, अभी 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 नहीं, तुम रेडी हो जाओ, 1 घंटे बाद मैं तुम्हें ना पिक कर लूँगा। और जहाँ तुम्हें लेके जा रहा हूँ वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ठीक है? तो तुम रेडी हो जाना, मैं ना तुम्हें 1 घंटे बाद पिक कर लूँगा। अभी मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, मैं वो अटेंड करके आता हूँ। तभी जिमिन एक क्यूट सी स्माइल जंकू को देता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाते जंकुक अपने हाथ पे हाथ रख के बोलते हैं, ओह माय गॉड जिमिन तुम इतनी क्यूट क्यों हो? तुम इतने पास आते तो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है ना, क्या करूँ मैं? ऐसे करके जंकुक बिल्कुल अपने हाथ को शांत करता है। फिर इसके बाद वो अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। टाइम स्किप करते हैं 1 आवर बाद का। जिमिन जंकुक का वेट कर रहा था, बट जंकुक अभी तक आया नहीं था। तो जिमिन एकदम से थोड़ा सा गुस्से आके अपना बोलता है, ये जंकुक का बच्चा कहाँ है? इसने मुझसे कहा था कि 1 घंटे बाद मैं पिक कर लूँगा, और अब देखो पूरे पूरे 15 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं और ये अभी तक आया नहीं मुझे पिक करने। इसे याद भी है कि इसे मुझे कहीं लेकर जाना है, या फिर इसमें मेरे साथ मजाक कर रहा था। हाँ जंकुक तुम आ जाओ, तुम्हें मैं बात बताऊंगा। इन बोल के जिमिन घर के अंदर वापस जाने वाला था कि तभी जिमिन को कार की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। जिमिन ने देखा कि किसकी कार है, तो वो थोड़ा सा फेक उससे देखा, बोलता है लो आ गए। मतलब पूरे 15 मिनट बाद। इसको टाइमिंग की कुछ है भी या नहीं, लेट लेती कहीं का। ऐसे करके जिमिन गुस्सा करने लगता है कि तभी जंको कार से उतरता है और जिमिन के सामने बोलता है, आई एम सो सॉरी जिमिन, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एक्चुअली मीटिंग थोड़ी सी लंबी चल गई, मैं सोच रहा था कि जल्दी खत्म हो जाएगी तो मैं जल्दी आ जाऊँगा। आई एम सो सॉरी। तभी जिमिन जंको को बिल्कुल इग्नोर करके बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम अपनी ये बोका ना बंद करो और बताओ जल्दी से कहाँ लेके जा रहे हो? मैं कब से यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हें पता है ना, मैं पूरे 15 मिनट से यहाँ पे खड़ा हूँ, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी मुझे अजीब नज़र से देखे। मैं कब से यहाँ पे खड़ा हूँ? तभी जंको को जिमिन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ओह माय गॉड जिमिन तुमने ये कौन पहना है? तो तुम्हें तो हर कोई देखेगा ही ना। इतने बोल के जंको जिमिन को एडमायर करने लगता है कि तभी जिमिन ने अपने आईज रोज लगे बोलते हैं, हाँ हाँ जो भी है, अब जल्दी से बताओ कहाँ चलना है, मैं थक गया हूँ यहाँ पे खड़ा खड़ा। तभी जंको जल्दी से जाता है और साइड पैसेंजर की और ड्राइविंग की साइड पैसेंजर वाली सीट का डोर ओपन करता है और जिमिन को बैठा देता है। ओके ओके मैं प्रिंसेस, चलो जल्दी से बैठ जाओ, फिर इसी बार मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। जिमिन का ना जो जंगल के मुंह से अपने आप के लिए प्रिंसेस की जिमिन से पहले ब्रश करने लगता है। फिर इसके बाद एकदम से बोलता है, हे जंगल जोन चुट तुम मुझे प्रिंसेस नाम से मत बुलाओ, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, ठीक है ना? मुझे पसंद नहीं ऐसे कि मुझे कोई फालतू की निकनेम्स दे। तभी जंगल एक साइड स्माइल करके बोलता है, ओके ठीक है मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा कुछ अलग नाम से, बट तुम बैठ तो जाओ। बोल के जंगल को फिर से जिमिन की समझ होता है और जिमिन जाके कार में बैठ जाता है। जंगल कार स्टार्ट करता है और ये लोग पहुंच जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। जिमिन उस रेस्टोरेंट को देखते हैं तो वो रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट हुआ था और पूरा ही रेस्टोरेंट खाली था। जिमिन को देख के फील हो रहा था कि वहाँ पे कोई किसी को प्रपोज करने वाला है, बट जिमिन को नहीं पता था कि वहाँ पे होने के वाला है। जिमिन उस रेस्टोरेंट को देख के एडमायर कर ही रहा था कि तभी जिमिन को देख के होता है, जिमिन जल्दी चलो, वो वाला सीट अपना है, मैंने तुम्हारे लिए जस्ट तुम्हारे लिए स्पेशल विंडो सीट बुक करा है। तभी जिमिन ठीक है, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? ये जस्ट एक डिनर डेट ही तो है, और क्या है? तभी जिनको एकदम से ब्लश करके क्या डेट? जिमिन तुम भी ना क्या बोलते हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें यहाँ का व्यू दिखाने आया था। फिर चीज़ के बाद जिनको को जिमिन से विंडो वाली सीट पे जाके बैठते हैं और वो लोग अपने डिनर के लिए कुछ ऑर्डर करते हैं।
ऐसे ही कुछ टाइम तक वो लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि तभी जंगकुक की तरफ एक स्टाफ देखता है और जंगकुक उस स्टाफ को कुछ इशारा करता है जो कि जिमिन ने नहीं देखा था। जंगकुक का इशारा मिलते हुए स्टाफ एक केक और शैंपेन की बोतल लेकर आता है और जिमिन के सामने टेबल पे रख देता है। तभी जिमिन देखते तो ओह माय गॉड, जंगकुक की केक, तो ये केक की क्या जरूरत थी? वैसे भी आज किसी का बर्थडे थोड़ी ना है जो तुम केक मंगवा लिए। तभी जंगकुक बोलता है ये सिर्फ जस्ट केक नहीं है और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ना बोल के जंगकुक सीधा अपनी मेज पर आ जाता है और जिमिन के सामने एक फ्लावर पास करके बोलता है जी बाय जिमिन, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? आई लव यू सो मच। और सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं, मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए रिंग लेकर आई हूँ। इतना बोल के वो अपने पॉकेट से रिंग बॉक्स निकालने वाला होता है कि तभी जिमिन एकदम से खड़ा होकर बोलता है जंगकुक की तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे घर जाना है, ये सब बकवास बंद करो, मुझे घर लेके चलो। तभी जंगकुक एकदम से जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है ये क्या हो गया जिमिन? मैं तो तुम्हें बस इससे पहले जंगकुक कुछ और बोलता है। जिमिन एकदम से गुस्से में जंगकुक की तरफ देख के बोलता है जंगकुक बस हो गया, मुझे ये फालतू का मजाक पसंद नहीं आ रहा है और हम यहाँ पे सिर्फ डिनर करने आए थे ना और हमारा डिनर हो गया, मुझे घर छोड़ दो तुम। और ऐसा करो तुम यही रहो, मैं खुद ही चला जाता हूँ, मैं टैक्सी ले लूँगा, यहाँ से घर चला जाऊँगा। इतना बोल के जिमिन वहाँ से जाने वाला था कि तभी जंगकुक जिमिन को हाथ पकड़ के बोलता है जिमिन क्या हो गया? तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो मेरे प्रपोजल एक्सेप्ट करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है और अपना हाथ छुड़ा के बोलता है किसने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मुझे प्यार वाली चीज़ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, समझे? और दोबारा दोबारा मेरे सामने ये मजाक करने की हिम्मत मत करना, मैं घर जा रहा हूँ। इतना बोल के जिमिन सीधे वहाँ से चला जाता है और जिमिन के पीछे पीछे जंगकुक भी चला जाता है। जंगकुक को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, एट द सेम टाइम उसको वरीड भी हो रहा था जिमिन के लिए कि वो ऐसा क्यों कह रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है। हम टाइम स्किप करते हैं 15 मिनट्स बाद का जिमिन घर आ जाता है और जैसे वो घर में एंट्री कर जाता है तो वो बिना किसी किताब देखे सीधे अपने घर के अंदर आई मीन से अपने रूम के अंदर चल जाता है। इस टाइम पे जिमिन हल्का सा क्राई करना स्टार्ट कर चुका था और ये चीज़ किसी ने देख ली थी और किसी ने नहीं, ये चीज़ हमारी चिम ने देखी थी जो कि हॉल में बैठी थी और जिमिन को आता उसने देख लिया था। जिम को पता था कि आज ये जंगकुक जिमिन को प्रपोज करने वाला है, तो जिम ने ही ये सब कुछ अरेंजमेंट करवाई थी जंगकुक के लिए और जिनको पता था कि जिमिन शायद जंगकुक को रिजेक्ट कर देगा या फिर जंगकुक जिमिन को मना लेगा उसके साथ लाइफ स्पेंड करने के लिए, क्योंकि इन दोनों को साथ रहे ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हो चुके थे और जिमिन जंगकुक की बॉन्डिंग देख के जिम को कंफर्म हो गया था कि जिमिन के लिए जंगकुक ही परफेक्ट है, इसलिए जिम ने ये सब कुछ करा था। और जिम बस से जिमिन और जंगकुक के घर वापस आने का वेट कर रही थी और जैसे ही जिम देखती कि जिमिन घर के अंदर एंटर कर रहा है तो जिमिन को आवाज़ देने वाली थी, बट जैसे वो देखती कि जिमिन क्राई कर रहा है तो वो उसको कुछ नहीं बोलती है और जिमिन सीधे अपने रूम में चला था। जिमिन के वहाँ से जाते ही चीखने लगा पड़ती जंगकुक पर जो जिमिन के पीछे पीछे ही आ रहा था और सिर्फ जिमिन के पीछे नहीं आता, वो जिमिन के रूम की तरफ भी जाता। तभी जिमिन जंगकुक को रोक के बोलती है जंगकुक रुको, क्या हुआ है? तुम पहले इधर आओ और मुझसे बात करो। इतना बोल के जिम जंगकुक अपने पास बुलाती है और जंगकुक पहले तो जिमिन के रूम की तरफ वरीड होकर देखता है और फिर जिम की तरफ सैड फेस के साथ देखता है। तभी जिम समझ जाती है कि क्या हुआ होगा और इसलिए जिम जंगकुक को अपने रूम में बुलाती है और जंगकुक भी जिम के पीछे नीचे उसके रूम में चले जाता है। हम देखते हैं जिम और जंगकुक का सीन। तो जंगकुक जिम को सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने जिम को प्रपोज करा और कैसे जिमिन ने रिजेक्ट करा। तभी जंगकुक बिल्कुल ही जिम के हैंड्स पे करता है और अपने क्राई फेस के साथ जिम को देख के बोलता है नूना मैंने क्या गलत करा? मुझे लगा कि वो भी मुझको पसंद करता है इसलिए मैंने उसको प्रपोज करा, मैंने गलत करा क्या? सच में वो मुझसे प्यार नहीं करता? तभी जिम जंगकुक को शांत करती है और चुपकाते हुए बोलते हैं नहीं जंगकुक ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली जिमिन का एक पास्ट है जिसकी वजह से वो किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर करने नहीं देता और मुझे लगा था कि जिमिन अभी तक सब कुछ भूल गया होगा, बट मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें वो सब कुछ बताना पड़ेगा और बताना क्या पड़ेगा, मुझे ये सब कुछ बताना चाहिए ताकि तुम जिमिन को संभाल सको और मैं चाहती हूँ कि तुम उसको उसके पास से बाहर निकालो। जंगकुक क्या तुम ये सब करोगे? तभी जंगकुक जिम की तरफ एक सीरियस लुक के साथ देखता है और जिम एक डीप ब्रेथ लेके जंगकुक को सब कुछ बताती है जिमिन के पास्ट के बारे में। तो अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं जिमिन के रूम का, जो कि अपने रूम में बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा था अपने पास्ट को सोच सोच के। तो अब हम यहाँ से ना जिम का पास देखेंगे और जो भी कुछ चलेगा जिम के पास में चलेगा, ठीक है ना? तो चलिए थोड़ा सा टाइम बैक पे लेके जाते हैं कुछ साल पहले का, जब जहाँ पर हमारा जिम अपनी हाई स्कूल में था। जिमिन और जिम दोनों ही एक साथ हाई स्कूल में थे और उस टाइम पे शॉजन और वांगजित दोनों ही चाइना से कोरिया आए हुए थे अपनी स्टडीज़ के लिए और ये चारों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स थे, लाइक सोलमेट वाला कनेक्शन था इन चारों का। और हमारे जिम और जिमिन को कुछ लोग परेशान करते थे, मतलब स्कूल में होते ना बुली पर्सन्स, तो वो कुछ बुरी से जो कि जिम और जिमिन को परेशान कर रही थी, क्योंकि पूरे स्कूल में जिम और जिमिन जैसा ब्यूटीफुल कोई नहीं था और जिमिन का वो एटीट्यूड तो सब जानते ही है ना, राइट? तो
इसी वजह से सब लोग जिम और जिमी को परेशान भी करते थे और कुछ लोग एडमायर भी करते थे। और अभी फ़िलहाल स्कूल का एंड हो चुका था उन लोगों के, और जिमिन को अपने घर के लिए जाना था, बट तभी उन लोगों को कुछ स्कूल के बुलीज रास्ते में पकड़ लेते हैं और उन लोगों को ह्यूमिलेट और हरेस करने लगते हैं। वो लोग जिम और जिमिन को लेकर एक नॉर्मल साइलेंट एली में ले जाते हैं, जहाँ पे कोई ज़्यादा पर्सन्स आते जाते नहीं है, तो वहीं पर ये जिम और जिमिन को ले जाते हैं। उनमें से ये कुछ 3 पर्सन थे जिनमें से एक ने जिम को पकड़ रखा था और एक ने जिमिन को पकड़ रखा था, और जो थर्ड पर्सन था वो जिम को बहुत ही गंदी तरीके से ना टच कर रहा था, लाइक बैड टच कर रहा था, और जिमिन ये सब देखने बहुत गुस्से में आया था और वो उस तीनों बुलीज को ना बहुत ही ज़्यादा कर्स करने वाले वर्ड्स बोल रहा था। तभी जो पर्सन जिम को वो टच करता है वो जिमिन के चिप पे एक जोरदार से लैप मार के बोलता है, यू बास्टर्ड शट योर माउथ, और अदरवाइज तुम्हारी सिस्टर को अभी तुम्हारे आंखों के सामने हम रेप कर देंगे, समझ में आया, या फिर मैं अभी कुछ करके दिखा। तभी जिमिन को बोलती, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई भाई को हाथ लगाने की, उससे दूर रहो, समझ में आया तुम्हें। तभी वो पर्सन जिसने जिमिन को शांटा मारा स्लैप करा था वो जिम की तरफ देखे बोलता है, ओह जो मैं सुनता हूँ वो सब सच है, जो ट्विंस होते हैं तो उन दोनों का सोल भी कनेक्ट होता है, एक को मारो तो दूसरे को दर्द होता है, दूसरे मारो तो पहले को दर्द होता है। तभी उनमें से एक जिसने जिम को पकड़ा हुआ था वो हंसते हुए उस सामने खड़े पर्सन की तरफ देख के बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनमें से किसी के भी साथ कुछ भी करेंगे तो दूसरी को पेन होगा, और नहीं भी इन दोनों में से कोई एक प्रेग्नेंट हो जाए। इतना बोल के वो हंसने लगता है और उसकी बात सुन के बाकी दोनों भी हंसने लगते हैं। तभी जिमिन को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है लोगों की बात सुन के, और वो अपने पीछे खड़े हुए पर्सन को जिसने जिमिन को पकड़ा हुआ था उसके पैर पे एक जोरदार अपना पैर से मारता है और अपने हेड से पीछे उसको हिट करता है। तभी भी वो पर्सन को लग जाता है और वो जिमिन को छोड़ देता है, और वो गुस्से में जिमिन की तरफ बोलता है, यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हिट करने की, हाँ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल के वो जिमिन की तरफ वापस आने वाला होता है कि तभी जिमिन अपनी ना आंखें बंद कर देता है, लाइक वो डर जाता है क्योंकि अभी तक वो एक के हाथ से छुटा था तो उसको दूसरे ने पकड़ लेता जो जिम के साथ बदतमीजी कर रहा था, और उस वाले ने जिमिन को पकड़ लिया था, और वो जैसी पर्सन दूसरा वाला जिसको जिमिन ने हिट किया था वो जिम को ऐसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पे किसी की एंट्री हो जाती है और उस पर्सन को एक जोरदार लात मार के दीवार से टकरा देता है। मतलब जैसे ही उसको लात मारते तो वो पर्सन बिल्कुल दीवार से जाने के टकरा जाता है। जैसे ही वो तीनों पर्सन देखते हैं कि वो कौन है जिसने उस बुली को लात मारी है, तो वो उसको देख के बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ तुम भी तो। जैसे वो पर्सन आगे और कुछ बोल पाता, वो जो पर्सन आया था उनका सेवियर जिम और जिमिन का सेवियर जो था वो उस पर्सन को एकदम से बोलता है, अगर तुमने इन दोनों के साथ कुछ और हरकत करने की कोशिश की ना तो तुम देख लो तुम्हारा मॉर्निंग पुलिस स्टेशन के अंदर होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लेन करके आ चुका हूँ और थोड़ी देर में यहाँ पे पुलिस भी आ जाएगी। जैसे वो तीनों पुलिस की बात नाम सुनते हैं वो तीनों जैसे वो दोनों जिम और जिमिन को छोड़ते हैं और वो तीनों वहाँ से गुस्से में जिम और जिमिन को धमका के थ्रेट करते हैं और थ्रेट करके चल जाते हैं, लाइक हम तीनों तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, तुम आज तो बच गए, हम दोबारा कभी नहीं छोड़ेंगे, बस तुम एक बार हम दोबारा हमारे हाथ लग जाना। ऐसे करके वो तीनों जिम और जिमिन को धमकाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं सीधा जिमिन के पास आती है और जिमिन को देख बोलते हैं, जिमिन अब तो ठीक है ना, तो दिखा तेरे को लगी तो नहीं। जिमिन जिम के हाथ से अपने आप को ठोक करके बोलते हाँ इनफ जिम, मैं ठीक हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं दिख रही हूँ ना, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, इवन मैंने उस पर्सन को उल्टा मारा वाला तुमने देखा था ना, उसके नाक से खून आने लगा था। तभी जिम हंसते हुए बोलती तुम भी ना तुम स्टूपिड क्यों, तुम घर चलो, तुम्हारी मम्मी से कंप्लेन करूँगी। तभी जिमिन ना जिम को बिल्कुल ही इग्नोर करके उस पर्सन की तरफ देखता है और उसकी तरफ बॉ करके बोलता है, थैंक यू मिस्टर, तुमने हमारी हेल्प करी। तुम वैसे एक जिम से जैसे वो बोलने वाला था कि तभी वो पर्सन जिसने जिमिन का सेव करा था वो एक अपने बत्ती से दिखा के अपने बालों को रफल करके बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे लोगों को रोज निपटता हूँ, तुम दोनों वैसे यहाँ क्या कर रहे हो, इस एली में ज़्यादा लोग आते नहीं है, तुम दोनों को सेफली घर जाना चाहिए है ना। इतना बोल के वो उन दोनों को ऐसे ऊपर से नीचे देखने लगता है। तभी एकदम से बोलता है, एक सेकेंड, क्या तुम दोनों हाई स्कूल स्टूडेंट हो, तुम दोनों की ड्रेस देख के लगता है सिरा। तभी जिम बोलते हैं, हाँ हम दोनों हाई स्कूल स्टूडेंट है, बट तुम्हें कैसे पता। तभी वो पर्सन हंसते हुए बोलता है, तुम लोगों को शायद पता नहीं, मैं तुम लोगों का सीनियर हूँ, अभी मेरा ये लास्ट ईयर चल रहा है, तुम लोग अभी ज़्यादा टाइम नहीं होगा तुम्हें स्कूल में आए हो, राइट। तभी बोलते हाँ हम भी बस अभी कुछ टाइम पहले ही स्कूल में ज्वाइन करा है और तुम शायद हमारे सीनियर ही होंगे। तभी जिमिन अपना हाथ आगे करके बोलते हैं, ओह हम लोगों ने तो अपना इंट्रोड्यूस नहीं करा, मेरा नाम पाक जिम है और मेरी ट्विन सिस्टर है पाक जिम।
और तभी जी बोलती है या मैं तुमसे बड़ी हूँ, ठीक है ना। तभी जिमिन बोलता है सिर्फ 2 मिनट बड़ी हो, तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो मुझसे, तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुमसे 2 मिनट बड़ी, तुम मुझसे नोना करके बोला करो। तभी वो पर्सन हंसते बोलता है अच्छा ठीक है, मेरा नाम लूकास है और मैं अमेरिका से हूँ, तुम लोग भी शायद यहीं से रहते हो, कोरिया की हो तुम दोनों, है ना। तभी जिम हाँ में गदन हिलाता है और फिर लूकास से जिमिन और जिम को देख के होता है मुझे लगता है कि वो लोग अभी वापस नहीं आएंगे, बट अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम दोनों को घर छोड़ सकता हूँ। इन्हें बोल के जिम लूकास जिम और जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन को भी ऐसा लगता है कि हाँ उन दोनों को जाना चाहिए उससे लूकास के साथ, ताकि वो लोग वापस उन दोनों को बुली ना कर सके। तो फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं लूकास के साथ। तो अब हम यहाँ से टाइम स्किप करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा लंबा होता जा रहा है पास्ट। तो अब हम ना यहाँ से जल्दी टाइम स्किप कर देते हैं और पूरा ये मतलब पूरी एक से बात का, क्योंकि यहाँ पे लूकास का फाइनल ईयर हो जाता है और वो कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब भी करता है। और यहाँ पे जिम और जिमिन भी लेवल अप होकर अपनी नेक्स्ट क्लास में आ चुके थे। और इस बीच जिम और जिमिन को अपना फीलिंग्स के बारे में बिलीव हो गया था कि वो लूकास को पसंद करने लगा है, और ये चीज़ उसने अपनी नूना आई मीन जैसे जिम को और शाओजन और लानवांग जी इन तीनों को बता दी थी। पर ये चीज़ जिम और शाओजन को अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि एक स्ट्रेंज पर्सन अचानक से लाइफ में आता है और जिमिन को उससे प्यार हो जाता है, इसलिए उन दोनों को ना बिल्कुल बिलीव नहीं होता। तभी शाओजन कहता है लुक जिमिन, अगर तुम्हें उससे प्यार है तो सबसे पहले तुम्हें उसको कन्फेस करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसके दिल में क्या है। अगर मैंने चाहती कि तुम अपनी फीलिंग्स को और ज़्यादा डेवलप करो और बाकी बाद में जाके तुम्हें और भी ज़्यादा हर्ट हो, तो तब अभी ही सब कुछ क्लियर कर दो। अगर उसको तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं होंगी तो तुम में आगे चल के ना हर्ट नहीं होगा, तो अच्छा ये होगा कि तुम अभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दो। और शायद उनकी बात सुन के जिम और पंगजी दोनों ही हाँ में गले हिला के बोलते हैं हाँ बिल्कुल शायद सही बोल रहा है जिमिन, तुम्हें ना अपनी फीलिंग्स अभी कन्फेस कर देनी चाहिए। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ होगा तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर नहीं तो वो तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। और मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ आगे चल के कुछ बढ़े और तुम्हें ज़्यादा हर्ट हो, तो अच्छा ये होगा कि अभी तुम थोड़ा सा हर्ट हो ताकि हम लोग तुम्हें संभाल सकें। और उन दोनों की बातें सुन के जिमिन को भी फील हो जाता है कि हाँ ये दोनों सही बोल रहे हैं, तो जिमिन को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए। तभी वांगजी बोलते हैं अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि तुम्हें ना हमारे एनुअल डे पर उसको प्रपोज करना चाहिए, क्योंकि कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में आने वाले हैं उस फंक्शन में, तो तुम उसको भी इनवाइट करो और मौका देकर उसको प्रपोज कर देना। इन्हें बोल के शाओजन एक अपनी एक बैड स्मेल देता है और उसका सजेशन देखकर जिमिन और शाओजन तीनों ही एकदम से उसको थम देते हैं, ऑल द बेस्ट ओके वाला थम दिखाते हैं। और फिर ऐसे ही होता जैसे शाओजन लानवांग जी ने सजेस्ट किया रहा था। और 1 वीक बाद उन लोगों का एनुअल डे था और जिमिन ने लूकास को इनवाइट कर लिया था अपने एनुअल डे के फंक्शन के लिए, और लूकास अकेले नहीं आता, अपने फ्रेंड्स के साथ आता है। और जिमिन भी एक मौका देके लूकास को उनके ग्रुप से दूर ले जाता है और उसको प्रपोज कर देता है। जिमिन अपने बहुत सारी करेजेस को लेकर बहुत सारी हिम्मत के साथ लूकास को प्रपोज करता है, बट इससे पहले लूकास कुछ बोल पाया था जिमिन ने एकदम से बोलते हैं देखो लूकास मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या आंसर होगा, बट अगर तुम मुझे रिजेक्ट करने वाले हो तो प्लीज़ कुछ मत बोलना, और मैं ना तुम्हें मिलने की कोशिश करूँगा और मैं शायद आगे चल के कोई और बॉयफ्रेंड बना लूँ, बट प्लीज़ अगर तुम मुझे रिजेक्ट करने वाले हो तो प्लीज़ कुछ मत बोलना। ऐसे करके जिमिन ने बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उसको रिजेक्शन पसंद नहीं आ रहा था अगर लूकास उसको रिजेक्ट करता तो। बट लूकास को कुछ नहीं बोलता और सीधा जिमिन को हक करके बोलता है तुम किसी के नहीं, समझ गए, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम मेरे ही रहोगे। तुमसे किसने कहा कि तुम किसी और को बॉयफ्रेंड बना सकते हो, मैं अलाउ नहीं करूँगा तुम्हें किसी और का बॉयफ्रेंड बनाना। लूकास ये सब कुछ जिमिन को हक करके बोल रहा था, और ये चीज़ हमारे चेम शाओजन और वांगजी इन तीनों से किसी को सुनाई दी थी। हाँ गाइस ये लोग चुपके जिमिन और लूकास की बातें सुन रहे थे, क्योंकि जिम को लगा नहीं था कि लूकास ऐसा कुछ करेगा और जिमिन को रिजेक्ट कर देगा। और जिम ने तो पहले प्लान कर लिया था अगर लूकास से जिमिन को रिजेक्ट करने की सोच भी रहा है तो वो लूकास को वहीं पर ही कूटना शुरू कर देगी, मतलब मारना शुरू कर देगी। तो इसलिए ये तीनों जने जिमिन को देख रहे थे, उसका कन्फेशन सुन रहे थे। बट जिम ने जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। इवन लूकास ने भी अपना प्यार कन्फेस कर दिया था जिमिन को, और अब ये लोग बॉयफ्रेंड्स थे, एक रिलेशनशिप में थे। और ऐसे टाइम स्किप होता जाता है, लूकास का भी कॉलेज कंप्लीट हो जाता है और जिमिन भी कॉलेज के सेकेंड ईयर में आ जाता है। और ऐसे ही टाइम स्किप होता है, लूकास से अपनी फ्यूचर सिक्योर करने के लिए जॉब्स ढूंढता है, बट उसको कुछ मिल नहीं रहा था, लाइक जैसे वो चाहते वैसे उसको कोई सेटिस्फेक्शन वाली जॉब मिल नहीं रही थी।
और ऐसे ही एक दिन लूकास से मौका ढूंढ के जिमी को लव कन्फेस कर देता है, आई मीन टू से मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है, जो कि हमारा जिमिन एक्सेप्ट भी कर लेता है। गाइस मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जिमिन ने जैसे लूकास को अपना प्रपोज करा था, और उसके बाद जस्ट कुछ महीने बाद ही जिन और लूकास लिविंग में रहने लगे थे, जस्ट लिविंग में रहते थे, एक रूम शेयर करते थे, बट फिजिकल कुछ नहीं हुआ था उन दोनों के बीच में आज तक, ओके ना। तो और क्या था, हाँ बस इतना ही। और ये लोग लिविंग में रहने लगे थे, लूकास, हाँ लूकास ने जिमिन को मैरिज के लिए प्रपोज कर दिया था और जिमिन ने हाँ भी कर दी थी। बट जिमिन के हाँ करने के बाद जिमिन ने एक शर्त रखी थी कि वो अपना कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ही मैरिज करेगा, और लूकास के पास पूरे 2 साल थे अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, लाइक जिमिन के साथ एक अच्छी सी मैरिज लाइफ बिताने के लिए। और लूकास भी हाँ कर देता है, बट उसके नेक्स्ट ही लूकास बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो चुका था, लाइक ना वो किसी का फ़ोन पे कर रहा था और ना ही उसके पास जाने की कोई जगह थी। और जिमिन उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्रिड हो चुका था, क्योंकि लूकास ऐसे पहले कभी कहीं नहीं गया बिना जिमी को बताए, और वो बहुत ज़्यादा ही ट्राई करने लगा था, इवन उसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग रहा था। तभी जिमिन को शांत करके बोलती है, जिमिन शांत हो जाओ, तुम ऐसे कैसे कर सकते, ऐसे कैसे अपने आप को उसके लिए बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने पर लगे हुए हो, वो अगर कहीं गया तो वापस आ जाएगा, क्या क्या पता वो अपनी फैमिली से मिलेगा। तभी जिमिन ने ट्राई करके जिम की तरह देखे बोलते, नहीं जिम ऐसा कुछ भी नहीं है, लूकास की कोई फैमिली नहीं है, वो एक ऑर्फनेज है, उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं करा, इवन जब वो घर से बाहर भी जाता था तो मुझे पता क्यों जाता था, वो एकदम से ऐसे गायब हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा था, क्यों ना हम उसके लिए कंप्लेंट करते हैं, उसकी मिसिंग कंप्लेंट करवा दें। जिमिन की बात सुन के शाहजन और वांजी भी जिमिन की बात में हाँ करते हैं, और ये तीनों चले जाते हैं जिमिन लूकास की मिसिंग कंप्लेंट करवाएं। ऐसे ही टाइम स्किप हो जाता है 1 वीक का, और लूकास अभी भी घर वापस नहीं आया था, लाइक जिमिन के पास नहीं आया था, और जिमिन उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्रिड हो चुका था, इवन उसकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन अचानक लूकास वापस अपने अपार्टमेंट में, जहाँ पे जिमिन रहता था, वो लोग लिविंग में रहते थे, वहाँ आ जाता है और अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से जाना था। कि तभी जिमिन भी उसी अपार्टमेंट में आ जाता है। लूकास को पता था कि जिमिन कभी कभी आता है, लाइक जब लूकास घर पे नहीं होता तो जिमिन अपार्टमेंट कभी नहीं आता, और आज लूकास वापस आया तो अचानक से जिमिन को भी लगा था कि वो एक बार अपार्टमेंट आके देख ले कि लूकास वापस आया कि नहीं। और जैसे ही जिमिन देखता है कि लूकास अपना सारा सामान पैक करके जा रहा है, तो जिमिन लूकास को रोके बोलते हैं, लूकास तुम ऐसे कहाँ चले गए थे, तुम पता मैं कितना मिस करता, और ये तुम अपना लगेज लेके कहाँ जा रहे हो, हाँ तुम क्या कहाँ चले गए थे, इतना बोल के जिमिन लूकास को गले ला हाँ कर लेता है। तभी लूकास जिमिन को अपना से दूर करके बोलते हैं, जिमिन प्लीज़, ये तुम्हें पता है मुझे फिजिकल टचिंग पसंद नहीं है, और तुम क्यों बार बार मुझसे टच होते रहते हो, और रही बात जाने की, तो हाँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ तुमसे दूर, और ये इस कंट्री से दूर, मुझे अब और नहीं रहना, मुझे घुटन होती है सब जगह पे। लूकास की बात सुन के जिमिन को बहुत ज़्यादा शौक लगता है, और वो लूकास को रोकते हुए बोलते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो लूकास, तुम ये घुटन, अब क्या हो गया है, तुम कहीं खाते, तुम पहले मुझे ये बता। तभी लूकास जिमिन से की तरफ गुस्से में देखता है और बोलता है, लिसन भाग जिमिन, मैं तुम्हारा बस यूज़ कर रहा था, ठीक है, मुझे रहने के लिए घर चाहिए था और मुझे घर मिला था, बट अब मुझे रहने के लिए कोई और जगह मिल गई है और मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो तुम्हारा मुझसे कोई मतलब नहीं है। और अगर रही बात हमारे रिलेशन की, तो ये कोई रिलेशन नहीं थी, मैं सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहा था, और मैं पीछे छोड़ कर जा रहा हूँ यहाँ से। इतने बोल के वो जिमिन को लिटरली पुश करता है और वहाँ से अपना लगेज लेके चला रहा है। जिमिन अभी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था, उसको समझ नहीं आती कि लूकास क्या कह रहा है या फिर वो क्या कर रहा है, और वो लूकास के पीछे ट्राई करते हुए जाता है, और उससे देखते लगता है कि वो रुक जाए, और लूकास सुनता नहीं है, और एक कार में बैठते हैं, वहाँ से चला जाता है। जिमिन वहीं रोड पे बैठे बैठे रोने लगता है, और ये चीज़ शाहजन बांजी और जिम ने देख ली थी, क्योंकि वो भी जिम के पीछे ही आए थे, और उन लोगों ने जिमिन को सड़क पे बैठा देखा था और बहुत ज़्यादा ट्राई करते हुए। तभी जिम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट वो जिमिन को ज़्यादा संभालना चाहती थी। ऐसी टाइम स्किप होता है और जिमिन का 1 साल खराब हो जाता है कॉलेज का, क्योंकि इन सब की वजह से जिमिन की तबीयत भी खराब हो गई थी और वो अपना पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा था। और अचानक से ही एक साल बाद ही जिमिन ने एक डिसीजन लेता है, अपने रूम से बाहर आता है और अपनी मम्मी डैड से बोलता है कि उसको चाइना जाना है शाहजहान और वांगजी के साथ, और वो शाहजहान वांगजी के साथ चाइना आ जाता है और अपनी स्टडी कंप्लीट करके अपना कैफे ओपन करता है। इन सब में जिमिन बहुत ज़्यादा ट्राई करता है कि लूकास को बुला सके, बट वो टाइम पर उसको लूकास की याद आ ही जाती थी। और अब हम यहाँ से बिल्कुल फ्लैशबैक खत्म कर देते हैं और देखते हैं प्रेजेंट का टाइम। जिमिन जो कि ये सब सोच के बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था, और वो बस एक ही चीज़ बोल रहा था, क्यों क्यों लूकास तुम मिस यूज़ क्यों कर रहे थे, मैंने तो तुमसे बहुत प्यार कर रहा था, तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो। ऐसे करके जिमिन बस ट्राई कर रहा था, और अदर साइड जिम ने भी जिमिन और लूकास के बारे में सब कुछ बता देता जंकू को। तभी जंकू बोलते ये इसमें बट लूना इन सब में जिमिन की क्या गलती है, और वो उसको तो ये सब कुछ बिल्कुल भी हाँ मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी ब्लेम नहीं है, इतनी क्यूट से को कोई छोड़कर कैसे जा सकता है। तभी जिम बोलते हैं, क्यों नहीं जा सकते जंकू, जब कोई किसी का मतलब पैसे तो यूज़ कर रहा हो और अचानक से उसको कोई और पर्सन मिल जाए
तुमसे भी ज़्यादा अमीर तो कोई भी छोड़ के जा सकता है। और लूकास भी ऐसे ही लोगों में से था, उसने जिमिन का यूज़ करा सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसों की वजह से। वो मेरा भी यूज़ कर सकता था, बट मैंने उसको कभी भाव नहीं दिया, मैंने कभी उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बट जिमिन को वो पहली नज़र में पसंद आ गया था, लाइक फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन जिमिन को ऐसा हो गया था। और उसने लूकास को प्रपोज भी करा था, इसलिए लूकास ने उसका यूज़ करा और इतने टाइम तक उसका यूज़ करके उसको एक टिश्यू की तरफ फेंक दिया, यूज़ टिश्यू की तरफ फेंक दिया और वो छोड़ के चला गया। उस दिन के बाद से मेरा जिमिन कभी कोरिया वापस नहीं आया और बहुत अपसेट रहने लगा। और मुझे पता है वो चाइना में भी जाकर बहुत अपसेट रहता होगा, क्योंकि शाओजन और वांगजी से मैं पूछती रहती थी, बट वो कभी भी खुद से फ़ोन पे नहीं आया था। इवन वो मेरी मैरिज पर भी नहीं आया था, और क्योंकि मैंने उसको खुद से इन्वाइट करा था कि वो मेरी मैरिज पर आए, बट वो नहीं आया था। तभी जिम जंको के हैंड से पकड़ती है और बहुत ही ज़्यादा होप के साथ जंको को देख के बोलती है, जंको प्लीज़ क्या क्या तुम मेरे जिम का ध्यान रखोगे, क्या तुम उसको उस पास से बाहर लेकर आओगे, क्या तुम उसको एक चांस दोगे, कि प्लीज़ जंको क्या तुम उसे बिलीव करवाओगे कि वो भी एक सेकंड चांस डिजर्व करता है। प्लीज़ जंको, मैं तुम्हारे अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, प्लीज़ मेरे भाई को पहले जैसे कर दो। तभी जंको को जिम की आइज़ में अपने आई कांटेक्ट मिलाता है और बोलता है, इट्स ओके नूना, आपको ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है, और तो मुझे उसका पास पता भी चल गया, तो अब ना उसको बिल्कुल भी पास में रहने नहीं दूंगा और उसको बिलीव करवाऊंगा कि हर किसी को सेकंड चांस डिजर्व है। और उसको तो उसने तो उससे प्यार करता है और लूकास ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, इसमें उसकी मिस्टेक है। वेल, जो भी हुआ सब अच्छा ही हुआ। अगर वो लूकास से उसको जिम लूकास को मिल जाता तो आज मैं अकेला रह जाता, बट आज जिमिन मेरे पास है और उसको मैं बिलीव करवाऊंगा कि वो अपना को सेकंड चांस दे सकता है और उसकी लाइफ में लूकास से भी अच्छा पर्सन आ सकता है। और ये सब यहाँ पे बातें होती हैं। अब हम यहाँ से टाइम स्किप करते हैं बिल्कुल जिम की डिलीवरी के सीन का। जिम बहुत ज़्यादा ही पेन में थी और हॉस्पिटल में सब लोग बस यही प्रे कर रहे थे कि जिम जल्दी से ठीक हो जाए और बेबी को जिम को कुछ किसी को भी कुछ ना हो। और ये लोग यहाँ पे हॉस्पिटल में थे, जिमिन जंकुक जेके और मिस्टर जॉन मिसिस जॉन, मतलब पूरा पूरा फैमिली था हॉस्पिटल में। सब लोग जिम के लिए प्रे कर रहे होते हैं कि तभी जिमिन की नज़र एक पर्सन पे जाती है जो कि उसको फेमिलियर लगता है। वो उसको देखता है और जैसे उसको फील होता है कि वो पर्सन कौन है, वो एकदम से उस पर्सन की तरफ जाता है, बट इतनी देर में वो पर्सन वहाँ से जा चुका था। तभी जंकुक जिमिन के पास जाके बोलते, जिमिन क्या हुआ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है वो लूना का बेबी हो गया, और पता है वो एक टिकी बॉय बहुत क्यूट सा। जिमिन जो कि अभी अपनी थॉट्स में था, वो जंकुक को बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था। एक्चुअली जिमिन ने जंकुक के कन्फेशन के बाद जिमिन ने जंकुक को ऑलमोस्ट इग्नोर करना शुरू कर दिया था और वो जंकुक के साथ बहुत कम ही रहता था, जंकुक के साथ बहुत कम ही टाइम स्पेंड करता था। और जिमिन आज भी जंकुक को इग्नोर नहीं करना चाहता था, बट वो अभी अपने ही थॉट्स में था, तो वो जंकुक को सुनता नहीं है और वो अपनी फैमिली के पास वापस रहता है। जैसे ही वो देखता है कि उसके मदर के हाथ में एक क्यूट सा छोटा सा लिटिल बेबी बॉय है, तो जिमिन उस बेबी बॉय को देख के बोला, ओह माय गॉड, ये क्यूट सा छोटा सा बेबी किसका है। तभी मिसिस पार्क जिमिन को एक गुस्से वाली नज़र से देख बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी सिस्टर का बेबी है ये, और मैं किसका बेबी पकड़ के खड़ी होंगी, हाँ तुम बिना क्या पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहे हो, देखो कितना क्यूट है तुम्हारे क्यूट से नेफ्यू। मैं क्यूट लिटिल बेबी, मम्मा मैं किसको अपने मैं ले सकता क्या इसका, इतना बोल के जिमिन ने उस बेबी को अपने हाथ में ले लेता है और उसको हाथ में लेके बोलता है, ओ मॉम ये कितना हल्का है, ऐसा लग रहा है कि अभी मेरे हाथों से गिर जाएगा। तभी जिमिन के हाथ से बेबी तुरंत लेके बोलता है, हाँ क्या कर रहे हो जिमिन, तुम मेरे छोटे से बेबी प्रिंस को गिराने की कोशिश कर रहे हो क्या। तभी जिमिन हंस के बोलता है, हाँ नहीं है यंग, मैं क्यों इसको गिराऊंगा, हाँ वो तो बस मैं कह रहा था इसका वजन बहुत हल्का है, तो मुझे लगा था कि बस मेरे हाथों से गिर जाएगा, पर बस मजाक कर रहा था। ऐसे ही अब टाइम स्किप होता है 1 वीक बाद का और जिम अब घर वापस आ चुकी थी, उसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई थी, बट अभी भी बेबी को कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जिसकी वजह से जिम और बेबी को दोनों को रेगुलर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था। और क्योंकि जेके अपने बिजनेस की वजह से बिजी रहता था, तो ये ड्यूटी थी जिमिन की। और जिमिन रेगुलरली जेके जंको के साथ जिम और बेबी को हॉस्पिटल लेके जाता था और उनका चेकअप करना था। जब से जिमिन हॉस्पिटल से वापस आया था, लाइक जिम की डिलीवरी के बाद से जिमिन के थॉट्स में बस एक ही चीज़ थी कि वो पर्सन कौन था, जो वो सोचा है वो तो नहीं, ऐसे करके वो कुछ सोच ही रहा होता है। और उसके ना हार्ट में बहुत ज़्यादा, जैसे जब जब वो उस चीज़ को सोचने लगता है कि तभी तभी उसको ना हार्ट में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, और ये चीज़ वो किसी को बताता नहीं है। बट जिमिन जंकुक जिमिन को ऐसे देख नहीं सकता था, तो वो जिमिन को एक स्पेशल पर्सन फील कराने के लिए उसके साथ बहुत सारे मोमेंट्स स्पेंड करता था और उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था। ऐसे टाइम स्किप हो जाता है, जिमिन को फील होता है कि उसको रेगुलरली कुछ देखा है, बट कौन उसको नहीं पता चलता था। और
अब हम यहाँ से बिल्कुल भी टाइम सीख करते हैं 1-2 मंथ्स बाद का, और अब बेबी बिल्कुल ठीक हो चुका था। और इन 2 मंथ्स में चिम ने जिमिन को बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसे समझाने वाली कोशिश में जिमिन को कहा था कि वो जंको को एक सेकंड चांस दे और वो अपने पास में बन के ना रहे। जिम की इतनी कोशिश देख कर जिमिन भी एक टाइम को अपने हार मान जाता है और वो एक दिन जंको को बोलता है, बिल्कुल मतलब सीरियस टोन में जंको के पास जाता है और उसको देख के बोलता है, जंको क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? जंको के अभी फिलहाल अपना लैपटॉप पे काम कर रहा था और जैसे ही वो जिमिन की ये बात सुनता है वो एकदम से जिमिन की तरफ देख के बोलता है कि क्या 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 क्या। जिमिन ने एकदम से गुस्से में बताया, अपनी सीढ़ी को एक जगह अटका के मतलब हो क्या 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 क्या? मैंने पूछा क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो? क्या तुम मुझे मेरे पास बोलने में हेल्प करोगे? एक्चुअली मुझे तुमको ना सब कुछ बताना है। तभी जिमिन जंको एकदम से जिमिन के पास आता है और जिमिन को हक करके बोलता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक्चुअली उन्होंने मुझे पहले से कुछ बता दिया और मुझे तुम्हारे पास से कोई कोई मतलब नहीं है। मुझे तुमसे मतलब है जिमिन, मुझे बस तुम चाहिए मेरी लाइफ में, बस और कुछ नहीं। और ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है कि तुम अपने पास में बन के रहो, अपना को कोई सेकंड चांस मत दो। हर कोई सेकंड चांस डिजर्व करता है, इवन तुम भी। और तुम क्यों मुझ पे एक्सेप्ट नहीं करते? चलो जो भी हो सब सब छोड़ो, सब हो जाओ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता करूँगा, मैं तुमको इतना प्यार कर दूंगा कि तुम अपने पास को बिल्कुल ही भूल जाओगे। एकदम बोल के जंको जिमी को मतलब हक में बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब करने लगता है। तभी जिमी ने जंको के शोल्डर पे टैप करके बोलता है, हाँ यार जंको तुम मुझे छोड़ो, तुम मुझे बहुत टाइट हक कर रहे हो, मुझे ब्रीथ नहीं आ रही है। तभी जंको एकदम से हक ब्रेक करके बोलते हैं, आई एम सो सॉरी जिम, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। तुम क्या तुम सच में मुझे एक चांस देना चाह रहे हो? तभी जिमी जंको की हैंड्स को बहुत सॉफ्टली पकड़ता है और जंको की तरफ देख के बोलता है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने तुम्हें कितना बताया कितना नहीं, बट जैसे कि तुम कह रहे हैं कि सब लोग सेकंड चांस डिजर्व करते हैं, तो मैं भी अपने आप को एक सेकंड चांस देना चाहता हूँ। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे कि मुझे सेकंड चांस लेने में? तभी जंकुक एक ब्राइट स्माइल के साथ जिनको देखता है और बोलता है, बिल्कुल बिल्कुल हर कोई सेकंड चांस डिजर्व करता है, इवन यू ऑल्सो हैव टू गिव योरसेल्फ सेकंड चांस। तभी जिमी हाँ हाँ समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, प्लीज ये वर्ड्स फिर से दोबारा मत बोलना। सेकंड चांस अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ और तुम उसमें मेरी हेल्प करोगे? जंकुक बोलता है, सिर्फ हेल्प नहीं, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में बिल्कुल एक गोंद की तरह चिपकना चाहता हूँ और तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। मैं बोल के जंकुक फिर से जिमी को हक कर जाता है और तभी जिमी बोलता है, ये सिर्फ हक से और ये सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे प्रॉपर एक डेट पे लेके जाना पड़ेगा और मुझे अच्छे से प्रपोज करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा, वरना कोई एक्सेप्टेशंस नहीं होंगी, समझे? तभी जंकुक एक अपना सोफे पे रखा हुआ कोट उठाता है और जिमी का हाथ पकड़ के बोलता है, ऐसा तो अभी चलो, मैं अभी तुमको ना एक अच्छी डेट पे लेके चलता हूँ और तुम्हें प्रपोज करता हूँ। तभी जिमी अपना हाथ छुड़ा के हंसते बोलते हैं, यार जंकुक अभी नहीं, मैं तुम अपना काम कंप्लीट कर लो, 2 दिन बाद संडे है तो संडे को हम मॉर्निंग में निकल जाएंगे और तुम्हें अच्छे से सब कुछ डेकोरेट करना होगा मेरी पसंद का। फिर इसके बाद मैं सोचूंगा कि तुम्हें एक चांस दूँ कि नहीं। तभी जंकुक एक स्पाउट बना के बोलता है, क्या तुम तब भी सोचो कि तुम मुझे चांस देना चाहते हो कि नहीं? तभी जिमी हंस के बोलता है, या बस करो, अपनी क्यूट सा पाउट मत बनाओ और मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ। इतना बोल के जिमी वहाँ से चला जाता है और जंकुक तो जैसे कि पागल ही हो गया था और वो वहाँ पे वहीं पर ही अपने सोफा पे लेकर एक रोलिंग करते हुए बोली, यार जिमी ने मुझे सिर्फ हाँ, उसने कहा ना कि मुझे सिर्फ एक प्रॉपर प्रपोजल चाहिए, तो ठीक है अब मैं वही करूँगा। इतना बोल के जंकुक बिल्कुल अपना फ़ोन निकालता है और कुछ नंबर्स पे डायलिंग करता है और अपनी डेट के लिए एक अच्छी सी डेकोरेशन करवाता है। और अदर साइड जिमिन भी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा खुश नहीं था, वो बस इतना खुश था कि वो अपने आप को एक सेकंड चांस देने के लिए इंकरेज कर पाया है और जंकुक को भी एक चांस देने के लिए उसने सोचा है। ऐसी टाइम्स की होता है 2 दिन बाद का जंकुक जिमिन को मॉर्निंग ले जाता है डेट के लिए, वो लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। जंकुक का हर वो चीज़ करता है जो जिमिन को पसंद है, लाइक उसका अम्यूजमेंट पार्क लेके जाता है, उसके साथ एंजॉय करता है, हैप्पी करता है। एंड नाइट आते आते वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और जंकुक ने सब चीज़ें मतलब डिनर के लिए सब चीज़ें जिमिन की ऑर्डर ऑलरेडी करके रखी थी और जिमिन के लिए उसने सब कुछ अच्छे से डेकोरेट करवाया था। और जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, जंकुक ने जिमिन के लिए केक मंगवाई थी, शैम्पेन मंगवाई थी और इस बार उसने जिमिन से सिर्फ बॉयफ्रेंड बनने इस बार जंकुक ने जिमिन से बॉयफ्रेंड बनने के लिए नहीं, सीधा मैरिज के लिए प्रपोज करा था। और जिमिन तो पहले कुछ टाइम तक सोचता है और वो जंकुक की तरफ देख के बोलते हैं कि जंकुक मैंने तो सिर्फ तुमसे बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहा था, तुम तो मुझे सीधा मैरिज के लिए प्रपोज करा। तब ये जंकुक एक स्माइल के साथ बोलते हैं, जिमिना ये छोटे मोटे प्रॉमिस तो हर कोई करता है कि बॉयफ्रेंड बनना है, बट मैं तुमको अपनी लाइफ में परमानेंट चाहता हूँ और अपने वाइफ के तुम्हें अपने वाइफ
फी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तो तुम्हें मेरे ही प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुमने कहा था तुम एक्सेप्ट करोगे। तभी जिमिन ने मुंह बना के बोलता है, या मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा था, मैंने कहा था मैं सोचूंगा। तभी जंकुक बिल्कुल ही एक रोंदो सा फेस बना के बोलते, क्या जिमिन तुम अभी भी मुझ पे बिलीव नहीं करते, प्लीज ना मुझे ना एक चांस देके तो देखो। तभी जिमिन हंसते बोलते, अच्छा ठीक है ना, इसमें से रोंदो फेस मत बनाओ, और ठीक है मैं तुम्हारा ना प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ। इतना बोल के जिमिन अपना हाथ आगे करता है और जंकुक जिमिन को वो रिंग पहना देता है, जबकि उसने ऑलरेडी जिमिन के लिए पहले सेलेक्ट करके रखी थी। ओके, तो अब यहाँ से तुम लोग को लग रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट गाइस सब कुछ हर किसी की लाइफ में ओके नहीं होता है। कोई ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे पास्ट वापस में हिट करता है, और यही वो मोड़ टाइम था कि जिमिन का पास्ट वापस जिमिन को आके हिट करने वाला था। यहाँ से हम देखते हैं कि जंकुक और जिमिन अपने घर के लिए वापस जा रहे होते हैं, और जंकुक जिमिन को होटल के बाहर रोक के बोलता है कि जिमिन तुम यहीं रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। और जंकुक जितनी देर में कार लेने जाता है और वापस लेकर आता है, इतनी देर में कोई जिमिन को वहाँ से ले जाता है। लाइक सीरियसली, और इतना बड़ा होटल है और वहाँ पे इतनी सिक्योरिटी, इतने सारा कैमरा लगा है, और लिटरली वहाँ से कोई जिम का किडनैप करके ले जाता है। लाइक सीरियसली, हाँ कुछ भी हो सकता है इस स्टोरी में, क्योंकि इस स्टोरी की तो मैं हूँ इसलिए इसमें कुछ भी हो सकता है। तो अब सब मजाक नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। जिमिन को जैसे जंकुक देखते हैं कि जिमिन वहाँ नहीं है जहाँ पे वो उसको खड़ा करके गया था, तो वो जिमिन को ढूंढने लगता है कि तभी उसकी नज़र पड़ती है रोड पे पड़े जिमिन के फ़ोन पे, जो कि लिटरली टूट चुका था। जंकुक जिमिन के फ़ोन को देखता है, बट वो ओपन नहीं हो रहा था, और जंकुक वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा सर्च करते हैं जिमिन के लिए, बट जिमिन उसको नहीं मिलता है। ऐसे ही जंकुक तो घर के घर वापस आ जाता है, और जंकुक के साथ जब जिमिन नहीं था तो जिमिन वरीड होकर जंकुक से पूछती है, और जंकुक उसको सब कुछ बता देता है। फिर उसके बाद पूरा फैमिली, मतलब मिस्टर पार्क, मिसेस पार्क, मिसेस जॉन, मिसेस पार्क, सब लोग जिमिन को ढूंढने लगते हैं, उसकी मिसिंग कंप्लेन भी करवाते हैं, बट जिमिन किसी को नहीं मिलता। हम देखते हैं जिमिन है कहाँ चलो देखते हैं कहाँ है जिमिन। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं वहाँ जहाँ पे जिमिन है। जिमिन अभी फिलहाल एक किंग साइज बेड पे लेटा हुआ है, लाइक बिल्कुल टाई अप होकर लेटा हुआ है, उसके पैर भी बंधे हुए हैं, उसके हाथ भी बंधे हुए हैं, और वो उस बेड पे अनकॉन्शियसली पड़ा हुआ है। और उस कमरे में बिल्कुल ही अंधेरा है, मुश्किल से कोई कुछ भी देख सकता है, इतना ज़्यादा डार्क है वो रूम। जिमिन को धीरे धीरे होश आने लगता है, और जैसे ही वो देखता है कि वो कहाँ पर है, वो चिल्लाते हुए बोलता है कि उसको वहाँ से निकालो, उसको कोई खोलो। बट उसकी जवाब में उसको कुछ नहीं, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो जिमिन सोचता है कि क्या हुआ था। तो हम यहाँ से थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं। जिमिन जंगल की बात मान के वहीं खड़ा हुआ था और अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा था। वो ये न्यूज़, गुड न्यूज़, लाइक मैरिज वाली गुड न्यूज़ सबसे पहले अपनी नूना और अपने फ्रेंड्स को देने के लिए देना चाहता था, इसलिए वो अपना फ़ोन निकालता है और उन लोगों के लिए टेक्स्ट मैसेज टाइप कर देता है। बट तभी उसके फेस पे कोई एक हैंकरचिप रखता है, और जिमिन उस हैंकरचिप की वजह से अनकॉन्शियस हो जाता है। यस गाइस, उस हैंकरचिप में एक ड्रग था जिसकी वजह से जिमिन अनकॉन्शियस हो गया था। जिमिन को बस इतना ही आता, और जिमिन को वो लोग वहाँ से उठा के ले जाते हैं। और अब जब जिमिन को होश आता है तो जिमिन अपने आप को बिल्कुल एक डार्क रूम में बिल्कुल टाई अप होकर बाहर आ रखा था, और उस रूम में लिटरली उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। बहुत ही ज़्यादा फोकस करने के बाद उसको थोड़ा उसको कुछ दिख रहा था। तभी जिमिन और भी ज़्यादा स्क्रैम करके चिल्लाने लगता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, कि तभी उस रूम में किसी की एंट्री होती है। उस रूम का डोर ओपन होता है, और जैसे डोर ओपन होता है जिमिन की आइज़ पे एकदम से रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लाइक होता नहीं, एकदम से अंधेरे से तुम्हारी आंखों पे एकदम से रोशनी पड़ती है तो तुम्हारी आंखें वो कैप्चर नहीं कर पाती, तो वो एकदम से बंद हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे जिम के साथ हुआ था, और जिमिन जैसी थोड़ा सा उसकी आइज एडजस्ट होती हैं लाइट के साथ, तो वो देखता है कि एक फिगर खड़ा है डोर के सामने अपने हाथ में खाना लिए। जिमिन उस पर्सन को देखता है और देख के सुनता है, कौन कौन हो तुम, यू ब्रेड बास्टर्ड, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। तभी वो पर्सन एक लेट चेक करता है और वो खाना बेड के साइड वाले टेबल पर रख के बोलता है, मुझे पता है तुम कौन हो, और सॉरी मैंने तुम्हें इस तरीके से टाइप करके रखा हो। मुझे लगा कि तुम अब जैसे होश में आओगे तो तुम भागने की कोशिश करोगे, तो लाओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ। ऐसे करके वो पर्सन जिमिन के हाथ और पैर खोलने के लिए जैसे उसके पास आता है, जिमिन एकदम से उस पर्सन को किक करके बोलते हैं, दूर 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 रहना मुझसे, समझे तुम, मुझे तुम समझना कि मैं वही पहले वाला जिमिन हूँ, मैं पहले जैसे नहीं रहा, समझ गए तुम। तभी वो पर्सन फिर से क्यूट सी लिटिल सी चेक करता है और बोलता है, हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम पहले वाले जिमिन नहीं रहे, बट मैं तो उसी क्यूट से प्यारे से बेबी मुझे को जानता हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करता था। तभी जिमिन
एकदम से गुस्से में बोलता है, लाइक उसकी आवाज़ में पता चल रहा था कि वो सैड भी है, उसको गुस्सा भी आ रहा है और वो क्राई भी करने वाला है। जिमिन की वजह से पता चल रहा था कि उसको ये सारे मिक्स इमोशंस हो रहे हैं। जिमिन उस पर्सन को फिर से देखता है और फिर बोलता है, तुम लोकस, तुम एक नंबर के पास चढ़ो, तुम पहले मुझे छोड़ के चले गए और आज अचानक से मेरे सामने आ गए और मुझे ऐसे बांध के रखो है, खोलो मुझे, मुझे यहाँ से जाने दो। तभी लोकस जिमिन के पास जाता है, लाइक जिमिन बेड पे ही सरक रहा था पीछे और लोकस भी जिमिन के सामने बेड पर ही चढ़ जाता है और बिल्कुल जिमिन के फेस पे टच करके बोलता है, तुम आज भी बिल्कुल इतने ही सॉफ्ट जितने सब पहले थे जिमिन। और आई एम सॉरी, मुझे पता है सॉरी बोलने से सब कुछ ठीक नहीं होगा, बट फिर भी मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ, मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ, लेकिन तुम कैसे छूट के चला गया। और तभी जिमिन ने जो लुकास के हाथ से अपना फेस हटाता है, लाइक बिल्कुल मुड़ के बोलते हैं, तुम एक नंबर के बास्टर्ड हो, तुम पहले मुझे छोड़ के चले गए कुछ महीने के लिए और अब वापस आ गए मेरे पास। तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा। हाँ चले जाओ, तुम जिसके पास गए थे उसी के पास वापस चले जाओ, मुझे तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, समझ गए। मैं बोल के जिमिन बिल्कुल क्राई करने लगता है। तभी लुकास जिमिन को करके बोलते हैं, आई एम सॉरी जिमिन, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता था जिमिन। पता नहीं उस टाइम पे कुछ मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे सब कुछ करना पड़ा, तुम्हें इतने हार्श वर्ड बोलने पड़े, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है ये सॉरी बोलने से तुम्हारे बॉन्ड से हील नहीं होंगे, बट प्लीज़ जिमिन मुझे एक चांस देके देखो। तभी जिमिन जैसी चांस के बारे में सुनता है, तभी वो एकदम से लुकास की तरफ देखा होता है, क्या चांस लुकास, नहीं मैं इतना बोल के जिमिन अपने माइंड में बोलता है, नहीं मैं लुकास को चांस नहीं दे सकता, अगर लुकास को चांस दे तो जंगकुक के साथ ही अनफेयर होगा। नहीं मैं जंगकुक का दिल नहीं तोड़ सकता। नहीं लुकास इतना बोल के जिमिन बिल्कुल ही नाम गर्दन लगती नाम गर्दन हिलाने लगता है। तभी लुकास जिमिन के चिक्स को अपने हाथ में पकड़ के बोलता है, जिमिन जिमिन नहीं ऐसे नाम गर्दन मत हिलाओ, मुझे पता तुम अभी मुझसे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता तुम मुझे सेकंड चांस दे सकते हो, प्लीज़ मुझे सेकंड चांस दे दो प्लीज़ जिमिन। अच्छा करके लुकास बिल्कुल जिमिन के सामने बैक करने लगता है। तभी जिमिन एकदम से बोलता है, ठीक है ऐसा कुछ है तो मैं उसी बारे में सोचूंगा, बट पहले तुम मुझे बताओ कि तुम चले कहाँ गए थे अचानक से, मुझे जानना है। अगर तुम्हारा रीज़न मुझे वैल्यूबल नहीं लगा तो मैं तुम्हें कभी कभी तुम मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आओगे। तभी लुकास जिमिन को हाँ में गले लाता है और सब कुछ पता लगता है। लुकास हमने तो थोड़ा सा लुकास का फ्लैशबैक देख लेते हैं वहीं से, जहाँ से लुकास जिमिन को मैरिज के लिए प्रपोज करके अचानक से गायब हो गया था। ठीक है, लुकास ने जिमिन को मैरिज के लिए जब प्रपोज किया था तो वो जिमिन को छोड़ने के लिए अपना कार लेने गया था, जस्ट लाइक आज के टाइम पे जिमिन जैसे जंगकुक जिमिन के लिए कार लेने गया था। बट जैसे लुकास लॉबी कार पार्किंग में गया था, वहाँ से लुकास को कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं। जैसे लुकास और कुछ टाइम बाद जैसे लुकास उस एरिया में पहुँचा जहाँ पे उसको लेकर गए थे, वहाँ पे देखते तो एक पर्सन ऑलरेडी बैठा हुआ था और वो लुकास का वेट कर रहा था। लुकास उस पर्सन को गुस्से में गुस्से में उस पर्सन को देख के बोलते कि कौन हो तुम और मुझे अकेले क्यों लेकर आया। तभी वो पर्सन लुकास के सामने आता है और बोलता है, ओह तो तुम लोग उसे लेकर आ गए और तुम लोगों ने उसको ऐसे क्यों पकड़ा, तुम्हें पता नहीं है क्या ये कौन है। जैसे लुकास उस पर्सन को देखता है वो एकदम बोलते तुम वापस मेरी जिंदगी में कैसे आ सकते हो, तुम चले गए थे ना, तुम छोड़ के सब कुछ छोड़ के चले गए थे तो तुम वापस। इससे पहले लुकास और कुछ बोलता है, उसको अपने घर पे एक टाइट स्लैग फील होता है और वो पर्सन लुकास की जॉ लाइन पकड़ के गुस्से में बोलता है, चुप से, मैंने नहीं कहा कि तुम मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हो समझे, और तुम यहाँ पर आए हो मेरी हेल्प करने के लिए समझे, और मैं ये तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ कि तुम मुझे हेल्प करोगी या नहीं, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम जानते तो हो गए। तभी लोग बस गुस्से में बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प किसी भी सूरत में नहीं करूँगा। और बात फादर की, तो कैसे फादर हो तुम, अपनी वाइफ को छोड़ के चले गए किसी और पर्सन के लिए, मैं कभी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। तभी एक पर्सन जो कि उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो एकदम से लुकास और उसके फादर के बीच में आता है और लुकास को हक करके बोलता है, लुकास तुम वापस आ गए, आई एम सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कहा, आई एम सॉरी। तभी लुकास उस पर्सन को हक बैक करके बहुत लाइटली बोलता है, इट्स ओके, हाँ आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप बीच में नहीं आए, बट फादर ने भी अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, उनको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। मैं इसमें इन सब में ना आपकी गलती ना मेरी गलती, इन सब में मॉम की और फादर की और उनकी भैंस की गलती है, इन सब में आपकी और मेरी कोई गलती नहीं है। तभी लुकास के फादर लुकास को देख के बोलता है, ओह तो तुम्हें सब कुछ पता है, तभी तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो, हाँ मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता। इतना बोल के लुकास का फादर फिर से लुकास को स्लैप करने ही वाला होता है कि तभी वो पर्सन जो लुकास को हक कर रखा था वो
लुकस के फादर का हाथ पकड़ के बोलते हैं, या तुमसे मैंने कितनी बार कहा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा करो, अगर तुमने एक और बार लुकस को हाथ लगाना तो फिर देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और लुकस ने गलत ही क्या बोला, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं थी अपने फादर के सामने कुछ बोलने की, और आज तुम अपने बेटे पे अपने हाथ उठा रहे हो। तुम चाहते हो कि इसकी हालत भी बिल्कुल वैसी हो जाए जैसे तुम्हारी है, तो हम अपने फादर के सामने कुछ नहीं बोल पाए, तो ये भी अपने फादर के सामने कुछ नहीं बोलेगा क्या? ऐसे करके वो पर्सन लुकस के फादर को बिल्कुल ही सुनाने लगता। तभी लुकस का फादर एकदम बोलते, या हनी तुम मुझे कैसे डांट सकते हो, मुझे लगा तुम मेरे साथ दोगे और तुम हो कि मुझे डांट रहे हो। तभी वो पर्सन लुकस के फादर को देखता है और बोलता है, जो भी है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट वो चीज़ अलग है, और तुम ऐसे करके लुकस को नहीं डांट सकते। लुकस को अगर हमारी हेल्प करनी होगी तो वो करेगा, तुम उसको फालतू में फोर्स नहीं कर सकते। तभी लुकस उस पर्सन की तरफ देखे बोलते, कैसी हेल्प करनी है, हाँ आप लोग मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए? तभी लुकस के फादर अपना फ़ोन निकालते हैं और उसमें एक वीडियो दिखा लुकस को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें उन लोगों ने जिसमें लुकस को दिख रहा था कि जिमिन बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है और उसके आसपास बहुत ज़्यादा गार्ड्स खड़े हुए हैं, उसको लाइक केज करके खड़े हुए हैं। और लाइक ऐसा था कि वो गार्ड्स कभी भी जिमिन पे हमला करने वाले हैं, और जैसे ही लोग देखते हैं तो वो उनसे बोलते हैं, फादर ये क्या हरकत है, तो आप जिमिन को जिमिन को क्यों घसीट रहे हैं, आपको कुछ अगर चाहिए तो मैं मना नहीं करूँगा, आप प्लीज़ कर लीजिए जो भी करना है आपको, बट प्लीज़ जिमिन को इन सब में जाने दीजिए। तभी लुकस के फादर लुकस की तरफ देखते हैं और इसमें कैसे बोलते हैं, ठीक है अब यहाँ आके बैठो और हमारी बात ध्यान से सुनो। फिर लुकस उससे ठीक वही करता है जो उसके फादर कहते हैं, और वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं, एक चेयर पे जाके बैठ जाता है। और फिर लुकस के फादर लुकस को सब कुछ बताना स्टार्ट करते हैं कि कैसे लुकस की और उसकी मम की शादी हुई, कैसे उस लुकस के ग्रैंडफादर ने लुकस को आई मीन टू से लुकस के फादर को ह्यूमिलेट करके और उसको फोर्स करके उसकी मम के साथ फिजिकल होने के लिए फोर्स करा, और फिर कैसे लुकस इस वर्ल्ड में आया। बट इन सब में लुकस के ग्रैंडफादर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि लुकस के फादर ये सब कुछ लुकस के फादर किसी और को पसंद करते हैं और वो लुकस की मदर को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, तो ये सब चीज़ें लुकस के फादर को फोर्स करके करवाई जा रही थी। सब कुछ मुझे बता रहे ना गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ, बट आपको थोड़ा सा समझाना। एक्चुअली यहाँ पे लुकस की ग्रैंडफादर ने लुकस के फादर को लुकस की मदर से मैरिज करने के लिए फोर्स करा था, और उसके साथ फिजिकल होने के लिए फोर्स करा था। लाइक उसके ग्रैंडफादर ने प्लानिंग करी थी, उसके फादर के ड्रिंक में कुछ मिलाया और उसकी मदर के रूम में भेज दिया। फिर उसके बाद सब कुछ जो आप लोगों को पता ही है आप लोगों ने नाटक तो देखे ही होंगे बहुत सारे। हाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही हुआ था। और बट यहाँ पे लुकस के फादर उसके बॉयफ्रेंड के लिए लाइक जो भी पर्सन खड़ा हुआ है इन लोगों के सामने उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल था, जस्ट लाइक लुकस जिमी के लिए लॉयल है। बट यहाँ पे हमको पता चलता है कि लुकस के ग्रैंडफादर जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही रिसेंटली उनकी डेथ हुई है, तो लुकस के फादर ने वापस उसके बॉयफ्रेंड के पास जाने का डिसाइड करा है। बट उसकी ग्रैंडफादर ने एक विल तैयार करी है जिसमें उसने सब कुछ लुकस को दे दिया है, और वो सब हैंडल करने के लिए लुकस के फादर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। अगर लुकस ये सब कुछ हैंडल नहीं करता तो लुकस के जो भी सारी प्रॉपर्टी है जो उसके फादर के नाम पर है और जो लुकस के नाम पर है सब कुछ चैरिटी में चलाएगी। तो बस उसी प्रॉपर्टी के चक्कर में लुकस के फादर ने लुकस को किडनैप करवाया उसको बिजनेस के लिए सब कुछ ट्रेन करने के लिए। तो ये सब कुछ था जो कि लुकस के फादर चाहते थे कि लुकस करे, और जब वो ट्रेन हो जाएगा अपना प्रॉपर्टी सब कुछ हैंडल करने के लिए केपेबल हो जाएगा, तो फिर उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आराम से रह सकता है और लुकस भी अपने लाइफ में फ्रीली कुछ भी कर सकता है। और यहाँ पे लुकस के फादर लुकस को एक हफ्ता मतलब बिल्कुल अपने पास खींच करके रखते हैं और सब कुछ डिटेल में लुकस को बताते रहते हैं। और इन सब में उसने लुकस ने डिसाइड करता है कि अगर वो वापस जाएगा तो वो जिमिन को सब कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि उसको बिल्कुल भी मतलब ये बिलीव नहीं होता कि वो सब कुछ करने जा रहा है, और वो जिमिन को भले ही हर्ट कर देगा बट वो ये सब कुछ जिमिन को नहीं बता सकता, क्योंकि वो खुद एक उसके पूरी फैमिली माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करती थी और लुकस नहीं चाहता था कि जिमिन इन सब में इंडल्ज हो। तो इसलिए लुकस एक हफ्ते बाद जब वापस आता है तो वो सब कुछ जिमिन को झूठ-झूठ बोलता है कि उसने इस जिमिन को सिर्फ़ पैसों के लिए यूज़ करा और अब उसको कोई और मिल गया तो वो उसके पास जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पर लुकस के ऊपर नज़र रखी जा रही थी कि लुकस वापस आता है कि नहीं, और जिमिन को वो उनके माफिया वर्ग के बारे में कुछ बताता ही नहीं। अगर लुकस यहाँ पे जिमिन को सब कुछ बता देता तो लुकस को डर था कि उसके फादर और बहुत सारे उसके फादर के एनिमीज जिमिन को हर्ट कर सकते हैं, इसलिए लुकस ने यहाँ पे जिमिन को झूठ बोला था और वो वहाँ से चला चला गया था। यही सब कुछ हुआ था लुकस के पास में, और यही रीज़न था कि वो जिमिन को छोड़ के क्यों चला गया था। अब हम यहाँ से एंड आई मीन टू से फ्लैशबैक एंड करते हैं, और यहाँ पे लुकस ने जिमिन को सब कुछ सब कुछ बता दिया था और जिमिन भी समझ गया था कि ये सब क्यों हुआ। बट जिमिन अभी भी ये नहीं समझ पा रहा था कि लुकस वापस क्यों आया। तभी लुकस जिमिन को देखे बोलते, ऑफकोर्स जिमिन मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, मुझे पता है तुमने आज तक कभी किसी की तरफ नहीं देखा और तुम अभी भी मेरा वेट कर रहे हो राइट। जैसे ही लुकस इतना बोलते तभी जिमिन नाम में गधे लगे बोलते, नहीं लुकस ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अगर तुम कुछ टाइम पहले आते लाइक 9 मंथ्स या फिर 1 साल पहले आते तो मैं ये कह सकता था कि हाँ मैं अभी भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बट अब मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रहा। एक्चुअली आज ही मुझे
जंकुक ने प्रपोज करा है मैरिज के लिए और मैंने उसको हाँ कर दी है और मैं उसको डिच नहीं करना चाहता। तो प्लीज़ लुकस, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ जैसे मैं बढ़ गया। जैसे मैंने अपने आप को एक सेकंड चांस दिया, तुम भी अपने आप को सेकंड चांस दे सकते। यू ऑल्सो गिव योरसेल्फ अ सेकंड चांस प्लीज़ लुकस, जस्ट गिव योरसेल्फ अ सेकंड चांस प्लीज़। तुम मेरे पीछे अपने पास्ट में ऐसे कैद होके नहीं रह सकते। तुम अपनी फैमिली के पास वापस जाओ और किसी अच्छे पर्सन को देख के तुम मैरिज कर लो। मेरे मेरे साथ ऐसे कैप्चर होके मत रहो। और मुझे पता है तुम अभी भी मेरा वेट कर रहे थे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बट प्लीज़। जिमिन की बात सुन के लूकस बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बट वो समझ पाते हैं कि जिमिन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तभी लूकस जिमिन की तरफ देखता है और एक सैड स्माइल के साथ बोलते हैं, क्या आखिर बार मैं तुम्हें एक हक कर सकता हूँ एज अ फ्रेंड ही। तभी जिमिन लूकस की तरफ एक नर्वस स्माइल के साथ बोलता है, ठीक है, बट उससे पहले तुम्हें मेरे ये हाथ खोलने पड़ेंगे। कब से मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मेरे शोल्डर में भी पेन होने लगा। जैसे जिमिन इतना बोलता है तभी लूकस तुरंत ही जिमिन के हाथ खोलता है, फिर पैर खोलता है, बोलता है सॉरी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मतलब अपनी स्टोरी सुनाने में बिजी हो गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और देखो सारा खाना ठंडा हो गया, तुम एक सेकंड रुको, मैं ना ये दूसरा खाना मंगवाता हूँ गर्म गर्म, हम वो खाएंगे, ठीक है। और तभी इतना बोलकर लूकस जाने वाला था कि तभी जिमिन लूकस का हाथ पकड़ता है और उसकी तरफ एक स्माइल के साथ देख के बोलते हैं, शांत हो जाओ लूकस, हम पहले की जैसे ना सही, बट हम हमारी लाइफ का एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं एज अ फ्रेंड। और मैं तुम्हें एक एज अ फ्रेंड एक डेट हक करना चाहता हूँ प्लीज़। ना बोल के जिमिन अपने हैंड्स को वाइडली ओपन करता है और लूकस भी जिमिन को हक कर लेता है। इसी टाइम स्किप होता है, जिमिन के लिए खाना लाया जाता है, जिमिन खाना खाता है और जिमिन खाना फिनिश करने के बाद लूकस की तरफ देख के बोलता है, लूकस क्या तुम अब मुझे घर छोड़ दोगे? एक्चुअली घर पे सब लोग वेट कर लेंगे, जंको भी बहुत ज़्यादा वरिड हो रहा होगा। तभी लूकस टाइम देखता है और टाइम देख के बोलता है, जिमिन इट्स ऑलमोस्ट 4 मॉर्निंग के 4 हो चुके हैं और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस वक्त घर छोड़ दूँ? तभी जिमिन बोलता है, इट्स ओके, तुम रहने दो, मैं खुद से चला जाऊँगा, बस मुझे बता दो अभी हम कहाँ पे हैं। तभी लूकस नाम का लगा बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊँगा, भले ही मुझे ड्राइव करनी पड़े, बट मैं खुद तुम्हें छोड़ कर आऊँगा। तभी जिमिन बोलता है, और यू श्योर लूकस तुम इतनी नाइट को ड्राइव कर लोगे? मुझे पता है तुमको नाइट ड्राइव बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम कर भी नहीं पाते हो। तभी लूकस बोलता है, क्या मैं भी पहले जैसा नहीं रहा, मैं बदल चुका हूँ और मैं ड्राइव कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए करूँगा। अब चल जल्दी, इतना बोल के लूकस जिमिन को लेकर आता है, फिर इसको जिमिन को ड्राइव करके ले जाता है जॉन हाउस, क्योंकि वो अभी भी जॉन हाउस ही रह रहता है। जैसे ही जिमिन देखता है कि जॉन हाउस की लाइट्स अभी भी ओपन है, तो उसको पता चल जाता है कि सब लोग जिमिन का ही वेट कर रहे हैं, लेकर जिमिन को ढूंढने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जिमिन जैसे ही जाने वाला था तभी लूकस से जिमिन को रोक दिया, जिमिन आई डोंट नो हम लोग का आगे कभी मिल पाएंगे कि या नहीं, बट मैं होप करता हूँ कि तुम्हें अगर कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे सबसे पहले बताओगे, राइट? तभी जिमिन एक साइड से के साथ बोलता है, सबसे पहले तो नहीं, बट हाँ मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा, ओके। अब मुझे चलना चाहिए। ऐसा करो तुम भी आ जाओ, तुम रेस्ट कर लो, फिर मॉर्निंग में तुम निकल जाना। तभी जिमिन जिमिन इतना बोलते लूकस को एक क्यूट से स्माइल पास करते हैं। तभी लूकस बोलता है, आर यू श्योर तुम मुझे रोकना चाहते हो? तभी जिमिन ने स्माइल करके बोलता है, हाँ ऑफकोर्स, जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ। मैं बोल के जिमिन लूकस का हाथ पकड़ता है और उसको जिन हाउस के अंदर लेकर आता है। जैसे ही जिम दिखती है जिमिन वापस आ गया, वो तो एकदम से बिल्कुल ही चलती हुई जिम के पास आती है और उसको हक करके बोलती है, कहाँ चली गई? तो पागल हो क्या तुम? ऐसे कहीं पे चले जाते बिना पता है? हाँ तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरीड हो रही थी। इतना करके बिल्कुल जिमिन पे गुस्सा करने लगती है और उस गुस्से में उसका वरीडनेस बिल्कुल दिख रहा था। तभी जिम के पीछे पीछे जंगल जेक के जॉन से स्पार्क सब लोग आ चुके थे। वो सब लोग जिमिन के लिए अपनी वरीडनेस दिखा रहे होते हैं कि तभी जिम की नज़र पड़ती है उस पर्सन पे जो जिमिन के पीछे खड़ा था। जिम जैसे उसको देखते वो एकदम गुस्से में उसके पर्सन के पास लाइक लूकस के पास जाती है और उसको एक जोरदार स्लैप करके बोलती है, तुम ही थे ना, तुम बास्टर्ड, तुम वापस मेरे ब्रदर की लाइफ में कैसे आ सकते हो? हाँ तब हो जाओ यहाँ से अभी। जैसे जिमिन देखता है कि जिमिन लूकस को बिल्कुल गुस्सा कर रही है, तो जिमिन लूकस और जिम के बीच में आके बोलता है, यार जिम तुम इससे ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? और प्लीज शांत हो जाओ, लूकस को मैं लेकर आया हूँ। जैसे जंको की सुनते कि लूकस को वो लेकर आया, उसके हार्ट में तो लाइक ऐसा लगता है कि उसके हार्ट को किसी ने पीस में कर दिया हो, लाइक हाँ बहुत ज़्यादा पेन हुआ था जंको के हार्ट में। जिमिन इतना बोल के जंको की तरफ देखता है और जिम को फील हो जाता है कि जंको को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इसकी बात सुन के। तभी जिमिन एक साइड में करके बोलता है, एक्चुअली क्या हुआ है कि वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, बट प्लीज़ क्या अभी हम लोग बैठ जाएं, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है और वो लोग सब लोग लिविंग हॉल में जाके बैठ जाते हैं। और यहाँ पे मिस्टर मिसेस पार्क को जिमी के पास के बारे में पता था, बट ये नहीं पता कि वो पर्सन कौन है जिससे जिमी प्यार करता था। यहाँ पे जिमी से कुछ पता था अपने साइड की स्टोरी और लूकस अपने साइड की स्टोरी बताता है। लूकस की साइड की स्टोरी सुन के जिम एक साइड स्माइल करके लूकस की तरफ देखती है और बोलती है, सॉरी लूकस, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है। मुझे तो बस इतना पता था कि तुम अचानक से जिमी को ऐसे टीच करके चलेगा और तुम्हारी वजह से मेरा भाई पूरा 1 साल लाइक 12 मंथ्स लाइक तुम समझ रहे हो बिल्कुल, जिमिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। तुम्हारी वजह से उसका 1 साल कॉलेज का भी वेस्ट हो गया था। तभी लूकस अपना फेस बिल्कुल नीचे कर लेता है और सैड फेस के साथ वो
बिना किसी के देख के बोलता है मैं जानता हूँ जिमिन के साथ इतने साल में क्या हुआ है वो सब कुछ मुझे पता है, और मैं वापस भी जिमिन की वजह से आता है, बट क्योंकि जिमिन अब मूव ऑन कर चुका है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे भी पास्ट में ही रहना चाहिए, मुझे भी अपना पास्ट ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे करके लूकास बिल्कुल ही सैड फेस के साथ बने रहते, तभी जिमिन सबको चेयर करते हुए बोलते हैं या बस करो, बहुत हो गई सैड स्टोरीज, अब चलो मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ बताऊँ, लूकास जिम का क्यूट सा छोटा बेबी बॉय हुआ है। तभी लूकास जिमिन की तरफ देखा था, क्या सच में जिम, कंग्रेचुलेशन, मुझे तो लगा कि बेबी क्यूट सी गर्ल हुई जस्ट लाइक योर्स। तभी चिमटी नहीं एक बॉय हुआ, मुझे मुझे भी नहीं पसंद आ रहा बॉय, मेरे को तो बेबी गर्ल पसंद, एक बेबी गर्ल चाहिए थी, वो पता नहीं कहाँ से बेबी बॉय हो गया। तभी जेके बोलते हैं यार जिम वो तुम्हारा ही बेबी है और तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो हमारे बेबी को। जेके की बात सुन के जिम जेके को और भी ज़्यादा टीज करके बोलती है हाँ अच्छा ठीक है मेरा बेबी तो मैं उसको ऐसे करूँगी। ऐसे करके ये दोनों अपनी हस्बैंड वाइफ वाली लड़ाई लड़ने लगते हैं, और जिमिन भी उन दोनों लोगों को देख के हंसने लगते हैं। ऐसे कि ये लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जिमिन स्टाफ से कह के लूकास को उसको रूम दिखा देता है, और लूकास को नींद नहीं आती तो वो सीधा वहाँ से टेरेस पे चला जाता है। लूकास के पीछे भैया जंकुक जाता है ताकि वो उससे बात कर सके, और लूकास से जंकुक को अच्छे से सब कुछ क्लियर कर देता है कि जिमिन और लूकास के बीच में कुछ ऐसा नहीं है जैसा जिमिन जंकुक समझ रहा है, और जिमिन बस लूकास का ही जंकुक का ही क्या कह रही हूँ। लूकास का भी यहाँ से बिल्कुल चैप्टर खत्म हो जाता है जिमिन की लाइफ से, और जिमिन की लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है जंकुक का, और ऐसे ही बिल्कुल टाइम स्किप होता है, और बिल्कुल ही 2 वीक्स बाद जिम जिम जंकुक को बिल्कुल ही फोर्स करके बोलती है जंकुक तुम मॉम डैड से बात करोगी या फिर मैं करूँ तुम मॉम डैड से बात। तभी जंकुक बोलती है यहाँ जिम ना मुझे डर लग रहा है मॉम डैड ने मना कर दिया तो। तभी जिम बोलती है ऐसे कैसे मना कर देंगे, तुम प्यार करते हो या नहीं मेरे भाई से, अगर ऐसे तो तुम बता दो, मैं वरना लूकास से बात कर लूँगी, लूकास मेरे भाई से भी प्यार करता है, मैं उसके साथ मैच करवा दूँगी। जैसे ही जिम लूकास की बात करती है वैसे जंकुक एकदम से बोलती है यार ना ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जिम से प्यार करता हूँ, मैं उससे मैरिज करना चाहता हूँ, वो बस मैं आपके पेरेंट्स से बात कर सकती हूँ बट आप मॉम डैड से बात करो ना। ऐसे करके वो जिम और जंकुक से बात कर रहे होते हैं, और तभी मिस्टर मिसेस जॉन आ जाते हैं, और जिम मिस्टर मिसेस जॉन को सब कुछ बता देते हैं, लाइक जॉन को जिमी से प्यार करता है और वो लोग मैरिज करना चाहते हैं, और मिस्टर मिसेस जॉन को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो वो लोग हाँ कर देते हैं। और अब जिमिन और उनको की 1 मंथ बाद मैरिज थी। यहाँ से अब हम टाइम स्किप करते पूरे 1 मंथ बाद का, और देखते हैं जीको की वेडिंग का सीन। जंकुक जो कि बिल्कुल ब्लैक आउटफिट में खड़ा हुआ था स्टेज पे, और जिमिन के आने का वेट कर रहा था। जंकुक जिमिन के आने का वेट कर रहा होता है कि तभी जिमिन की एंट्री होती है बिल्कुल व्हाइट आउटफिट में, वो जंकुक से बिल्कुल डिफरेंटली पहन कर आता है। जंकुक जो कि पूरा ब्लैक पहना हुआ था, वहीं पर ही जिमिन ने बिल्कुल व्हाइट कलर का आउटफिट पहना हुआ था। जंकुक जिमिन को देख के बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा था, और इधर जिमिन जंकुक को देख के एडमायर कर रही होती है कि तभी जिम जो कि जिमिन के साथ ही चल रही थी वो जिमिन को टिस करते हुए बोलती है ओहो लगता है आज कोई किसी को बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रहा है। जिम की बात सुन के जिमिन ब्रश करते हुए बोलता है यार जिम बस करो ना, तुम मुझे इतना टीज क्यों कर रही हो। हाँ तभी जिम अपने आयरन करके बोलते अच्छा ठीक है ना मैं नहीं कर रही टीज, हाँ बट मुझे मॉर्निंग में सब कुछ मतलब सब कुछ डिटेल में चाहिए, तुम लोगों ने नाइट में क्या करा क्या नहीं। तभी जिमिन बिल्कुल ही रेड होकर जिम की तरफ देखते हैं और बोलता है यार तुम इतना शर्मिंदा क्यों हो गई हो, हाँ मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। इतना बोल के जिमिन थोड़ा सा फास्ट चलने लगता है। जिमिन की हरकत देख के जिम हल्का सा हंसती है और बोलती है अच्छा ठीक है ना बाबा मैं नहीं तुमको टीज करूँगी, साथ में चलो ऐसे चलिए सब देख रहे हैं। तभी जिम की बात उनकी जिम हल्का सा शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद ये लोग स्टेज पे जाते हैं। फिर इन लोगों के मैरिज रिचुअल्स होते हैं, टेस्ट कुछ वॉवल्स पढ़ने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद जी को अपने रिंग एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को किस करके अपनी मैरिज को लॉक करते हैं। अब यहाँ से हम टाइम स्किप करते हैं 5 मंथ्स बाद का, लाइक जयजीको की मैरिज की 5 मंथ्स हो चुके हैं, और जंकुक हमेशा की तरह अपने ब्रदर के साथ ऑफिस मतलब कंपनी संभाल रहा है, और जिमिन अभी फिलहाल घर पर है लाइक जॉन हाउस में है, और अपनी सिस्टर के साथ उसकी बेबी को संभाल रहा है। लाइक जिमिन बताया था कि उसका बेबी बॉय हुआ है तो उसके साथ जिमिन खेल रहा है। अभी फिलहाल जिमिन गाइस पता नहीं मुझे तो नाम रखने में कुछ प्रॉब्लम्स होती तो ना मेरे को नाम समझ में नहीं आया कि मैं क्या रखूँ, तो मैंने ना जेके और चिम की बेबी का नाम रखा है मिनी। तो ना आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना कि ये जेको और चिम का बेबी है। ओके तो जिमिन अभी फिलहाल चिम के साथ खेल रहा होता है कि तभी उसको ना एकदम से ना ऐसा डीजी सा फील होता है कि वो अभी अनकॉन्शियस हो जाएगा, बट वो अपना ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो अभी चिम के साथ खेल रहा था, आई मीन टू से मिनी के साथ खेल रहा था। तो जिमिन ये अपना आप को ना थोड़ा सा इग्नोर करता है कि तभी ना जिमिन उसको किचन से आवाज़ देती है कि उसकी वो हेल्प चाहिए, तो जिमिन जाके उसकी हेल्प करे। बट जैसे ही जिमिन चिम के पास जाता है लाइक किचन की तरफ जाने लगता है, और तभी जिमिन आधे रास्ते में अनकॉन्शियस हो जाता है, लाइक सीरियसली मतलब उसकी सिस्टर ने उसको बुलाया है और वो आधे रास्ते में ही अनकॉन्शियस हो गया। हाँ
उसको तो ऐसे अनकॉन्शियस देख के चिम तो लाइक जैसे पागल ही हो गई थी, और वो एकदम से चिल्लाने लग जाती है कि लाइक जिमिन क्या हो गया, क्या हो गया, आंखें खोलो, क्या हो गया, बताओ तो सही कुछ। चिम को ऐसा चिल्लाता देखो मिस्टर मिसिस जॉन और घर के सर्वेंट से सभी चिम के पास आ जाते हैं और चिम को देखने लगते हैं। तभी चिम की मदर इन लाइक मिसिस जॉन बोलती हैं कि चिम, मुझे लगता है कि हमें जिम को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, तुम जंको को कॉल करके बुला लो। ऐसे करके मिसिस जॉन कहती हैं और चिम भी वही करते हैं जो मिसिस जॉन ने कहा। चिम जंको को कॉल करती हैं। जैसे जंको को पता चलता है कि जिमिन तो ऐसे अनकॉन्शियस हो गया बिना किसी रीजन के, तो वो तो पागल ही हो जाता है। वो बिल्कुल अपना सारा काम छोड़ छाड़ के लाइक वो अभी मीटिंग में था, और जैसे उसको पता चलता है कि जिमिन अनकॉन्शियस हो गया, तो अपना पूरा मीटिंग वगैरह सब खत्म करता है और ऑफिस से भागता हुआ निकल जाता है सीधा हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो देखते हैं कि जिम और मिसेस जॉन एक कैबिन के बाहर खड़े हैं, डॉक्टर कैन का वेट कर रहे हैं। और जैसे जंको देखते हैं कि डॉक्टर आ गया, वो सीधा डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि क्या हुआ है, जिमिन ऐसे अनकॉन्शियस क्यों हो गया। तब ये डॉक्टर जंको को रिलैक्स करके बोलते हैं, मिस्टर जॉन आप इतना पैनिक क्यों कर रही, तो गुड न्यूज़ है। तभी जिम गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ के बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो डॉक्टर, मेरा भाई अनकॉन्शियस हो गया और आप कह रहे हैं गुड न्यूज़, इसमें क्या गुड न्यूज़ है, हाँ आपको डॉक्टर बनाया किसने। तभी मिसेस जॉन ने जंको जिम को पकड़ के बोलती है, जिम शांत हो जाओ, और डॉक्टर गुड न्यूज़ क्या हुआ है, जिमिन ठीक तो है ना। तभी डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है, मेरा मतलब है वो ठीक है, और अब से आपको उसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपका सन इन लो प्रेग्नेंट है, 2 वीक्स प्रेग्नेंट है, उसको उसको आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इतना बोल के डॉक्टर उन लोगों को कांग्रेचुलेट करता है और वहाँ से चला जाता है। और जैसी चिंग सुनती है कि जिमिन प्रेग्नेंट है और उस वजह से अनकॉन्शियस हो गया, तो चिम तब अपना पे बिल्कुल ही अशीम फील करती है कि उसने ऐसे डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। और यहाँ हम टाइम स्किप करते हैं, जिमिन घर आ जाता है। अभी तक किसी ने भी जिमिन को बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। घर आते ही जिमिन जैसे देखते हैं कि सब लोग ऐसे सैड फेस बना के रखे हुए हैं, तो जिमिन ना डर जाता है और सबसे पूछने लगता है, बट कोई भी को कुछ बताता नहीं है। तभी जिमिन ना एक दूसरे क्राई करने लगते हैं और जिमिन को क्राई करता है, सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जिमिन ऐसे अचानक से क्राई करने लगा था। तभी जंको बोलता है कि क्या हो गया तुम रो क्यों रहे हो? तभी जिमिन बोलता है, तुम लोग मुझे कुछ छुपा रहे हो, क्या हुआ है, मुझे क्या कोई सीरियस बीमारी हुई है, जंको प्लीज बताओ ना मुझे, मेरा दिल बैठ जा रहा है। तभी जंको जिमिन को हक करता है और एक बेड स्मेल के साथ बोलता है, या बेबी सीरियस बीमारी तो नहीं है बट तुम्हें कुछ तो हुआ है। तभी जिमिन और भी ज्यादा क्राई कर बोलते हैं क्योंकि क्या क्या हुआ मुझे, जंको क्या हुआ, मैं ठीक तो हूँ ना। तभी जंको बोलते हैं तुम ठीक तो हो बट ऐसा करके जंको जिमिन को टीज करने लगता है। तभी चिन जंको को ढकते बोलते हैं, यार जंको तुम पागल हो गए क्यों, वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो इतना क्राई कर सके, तुम हटो मैं बताती हूँ। जिमिन इधर बैठो, इतना बोल के चिम जिमिन को बैठाती है और उसकी टीयर्स वाइप करके बोलती है, बेबी तुम्हें अपना अब ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और अब से तुम्हें कुछ भारी सामान नहीं उठाना। तभी जिमिन ने चिम को टीयर इसके साथ देके बोलते, बट हुआ क्या है, तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्या क्या सच में मेरे को कोई ऐसे करके जिमिन और भी ज्यादा कुछ बोलने वाला था। तभी चिम बोलते, ई स्टॉप, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ठीक है ना, और तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुई, बस हाँ तुम छोटे से बनी को अपनी टमी में लेकर कैरी कर रहे हो, तो तुम्हें इतना ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जिमिन समझ नहीं पाते कि चिम क्या बोले, वो कंफ्यूज होकर चिम को देखते हैं। तभी मिसेस जॉन ने जिमिन के बाल रफल करके बोलते हैं, बेबी तुम जंको के बेबी से प्रेग्नेंट हो और तुम्हें अब अपना ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तभी जेके बोलता है, एक सेकंड, क्या अभी तो इनकी मैरिज को सिर्फ कुछ ही मंथ्स हुए और जिमिन तुम प्रेग्नेंट हो। तभी जंको बोलता है, तो क्या हुआ है, आपकी तरह मैं टाइम थोड़ी ना लगाता हूँ, आपने अब जाके बेबी करा, मैं तो अभी से अपना बेबी प्लान कर चुका था। इतना बोल के जंको बिल्कुल ही शेमलेसली सबकी तरफ देखता है और हंसने लगता है। तभी जिमिन जंको की तरफ एक पिलो फेंक के मारता, बोलता है, यार यू शेमलेस परवर्ट पर्सन, तुम ऐसे कैसे भाई हयूं और मदर के सामने तुम ऐसे शेमलेसली बोल सकते हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या। इतना बोल के जिमिन ब्लश करने लगता है। तभी जंको जिमिन के पास जाता है और उसको लिप्स पे किस करके बोलता है, बिल्कुल नहीं बेबी, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो, और आज से के बाद तुम कुछ काम नहीं करोगे समझे, तुम बस और बैठकर ऑर्डर दोगे जैसे चिम नूना करती हैं समझे, और मैं देख ना लूँ कि तुम कोई काम कर रहे हो। तो गाइज अब ये यहाँ पे इन लोगों की हैप्पी एंडिंग हो गई है और मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। तो अब आप लोगों से नेक्स्ट स्टोरी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर सेल्फ एंड जो भी आपको करना चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टूडल्स गाइज।